ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों मुझे देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि देखो दिन तो देखो जाने ही होते हैं, हर किसी को भी जाना ही होता है। हर कोई हमेशा के लिए तो नहीं आता इस दुनिया में। बट लेकिन बात यह है ना दोस्तों कि बात यहाँ पे बाबा जी की हो रही है, भोलेनाथ की हो रही है। मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर, मेरे शिव शंभू। तो अब की बार मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना तो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ जितना अब की साल हो रहा है। हो सकता है महादेव मुझे याद कर रहे हों इसीलिए। और मैं आपको बताऊं, कल रात में बहुत रोया भी था बाबा जी के लिए कि याद कर रहा था कि सावन आता है तो सावन से 2 महीने पहले ही मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार अब सावन आने वाला है, अब हरिद्वार जाएंगे, गंगा जल लाएंगे बाबा जी के लिए। बड़ा एक्साइटमेंट रहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट में रहता हूँ। और करते करते वो टाइम आ रहा है कि आज हो गई है 26 तारीख दोस्तों। 2 दिन बाद, कल ही कल और सावन है, उसके बाद 2 दिन और सावन है। परसों सावन ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बाबा जी भी अपने ध्यान में लग जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी का कार्यभार किसी और को दे दिया जाएगा। अभी तो महादेव ही संभाल रहे हैं पृथ्वी का कार्यभार इस ब्रह्मांड का। उसके बाद वो भी अपने चिरकाल की निद्रा में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे और फिर से हमें अकेला छोड़ देंगे। खैर मैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तो हमेशा ही याद करता हूँ। ऐसा कोई ओकेजन नहीं होता कि मैं लोगों की तरह ये स्टेटस लगाऊं कि भाई आज शिवरात्रि है, आज सोमवार है तो ही मैं लगाऊंगा। यार इस दिल में ना मेरे हमेशा भोलेनाथ की ज्योति चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, मैं मंगलवार हो, शनिवार हो, मैं तो उन्हें कभी भी याद करता रहता। कभी कभी 3 बजे रात को भी मैं स्टेटस अपडेट कर देता हूँ या उनको याद करने लगता हूँ। कभी ऑफिस में बैठ के याद करने लगता हूँ। लेकिन उससे काफ़ी मेरे अंदर में फ़र्क आया है कि मैं बहुत गंभीर हो चुका हूँ पहले के मुकाबले। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं बहुत गंभीर हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त है मनीष, जो युवा मोटर से मेरे साथ है, तो वो कह रहा था कि क्या बात है तेरे अंदर मैं वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ, तो बहुत उछल कूद या वो एक्टिविटी वाला मनीष नहीं, अब तेरे अंदर बहुत चेंज आ चुका है। ये मैंने बोला नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये है कि देखो समय के साथ साथ इंसान में भी चेंज आने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो भोलेनाथ ने हमें अब और भी गंभीर बना दिया है। और सावन के जाने का दुख तो बड़ा तगड़ा हो रहा है मुझे अब की बार, क्योंकि हर जगह ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज हर जगह ही गूंजती है। अभी मैं सुबह ही बाइक चला रहा था तो शायद कोई ऑटो में कोई तेज़ से गाना सा बजा, तो मुझे एकदम रिमाइंड हुआ कि मैं कहीं कांवड़ यात्रा में तो नहीं चल रहा हूँ, और मैं झूमने लगा। तो बाबा जी की दीवानगी ऐसी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो वही हाल अमित भोला का भी है। अमित भोला भी उसी धुन में रहता है। पहले वो भी इतना नहीं था, अब जाके उसको भी रियलाइज़ होने लगा है काफ़ी ज़्यादा। तो गैस ये जो बाबा जी की जो धुनी है ना, ये तो देखो अंदर ही बसती है हमारे। और मैं तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा कि बाबा जी अब की बार आप जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते इस अपने भक्त को ये वरदान देते जाना कि जाते जाते आप मेरे साथ ही रहना, कभी मुझे छोड़ के ना जाना, ताकि मुझे ये ना लगे कि आप मुझे छोड़ के चले गए हो। अब मैं अगले सावन में आपका इंतज़ार करूं या सोमवार के दिन इंतज़ार करूं आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। हम आपके भक्त हैं छोटे से, और आप हमारे साथ रहिए और हमारे सानिध्य में रहिए। मैं आपको जब भी देखना चाहूँ तो आप मुझे दिख जाए, है ना।
एक भक्त की यही अपने ईश्वर के प्रति यही संवेदना होती है, एक यही इच्छा की होती है कि वो अपने ईश्वर को अपने साथ रखना चाहता है। जैसे मैं अब समझ सकता हूँ इस बात को कि रावण जिस प्रकार उनकी भक्ति करता था, तो हम तो खैर उस लेवल के नहीं करते हैं, बट वो जिस लेवल की भक्ति करता था तो इतना एडोर हो चुका था उस चीज़ के लिए, भगवान जी के लिए इतना एडोर हो चुका था महादेव के लिए कि भाई उन्होंने ये बोल दिया कि कैलाश पे जाकर कि आप हमारे साथ ही रहेंगे, अब आप भोलेनाथ मेरे साथ ही रहिए। तो भोलेनाथ, सारी सृष्टि अजीब सी हो गई, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि ये रावण ने क्या मांग लिया, कोई इच्छा न मांगते भोलेनाथ को ही मांग लिया। तो भोलेनाथ भी मुस्कुराए और बोले कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाके रहूं, हाँ बट ये है कि तुम इतनी ज़िद्दी कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो। तो उन्होंने अपना ज्योतिर्लिंग उनको प्रदान किया और कहा कि इसको अगर वो श्रीलंका में जाके स्थापित हो जाता उसके घर पे, तो वो भगवान को किसी भी कार्य के लिए विवश कर देता रावण। तो उसकी मंशा जानते हुए उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसको अगर तुम कहीं रखोगे ज़मीन पे तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, बीच रास्ते में इसे कहीं रखना मत, नहीं तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा तुम्हारे से। फिर कितना भी उठाओगे, कितना भी ताकत लगाओगे, ये उठेगा नहीं। तो देखो दोस्तों, रावण की ही नहीं, भोलेनाथ की भक्ति तो देखो श्री राम जी ने बहुत की। उसके बाद उन्होंने युद्ध जीता, रामेश्वरम की स्थापना की उन्होंने, ठीक है। और भगवान शिव भी ध्यान में जो है वो श्री राम का ही नाम लेते हैं, वो उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। श्री राम उनका ध्यान करते हैं, वो श्री राम का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने इष्ट देवता का ही ध्यान करता है दोस्तों। तो आज सावन है, इसलिए मैंने आपसे ये बात करी कि चलो आपको ये बात बताऊँ। टाइम आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो टाइम हो रहा है 10:10 दोस्तों, और 10:10 हो रहा है। और मैं आज के दिन आपको बाबा जी की बात बता रहा हूँ। तो कल रात को मैंने जितना उन्हें याद किया, मेरे ख्याल से मैंने इतना नहीं याद किया उन्हें कभी, और ये बात उनको भी पता है। तो कल बड़ा अकेला सा, बहुत मायूसी सा फील हुआ मुझे। जैसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जब बचपन में मैं नानी के घर रहता था, और जब गांव से जब नानी के घर आता था, तो पापा जब छोड़ के जाते थे मुझे, तो मेरे दिल पे क्या बीतती थी वो मैं ही जानता हूँ। छोटे बच्चे के सामने जब उसके माँ बाप जब उससे दूर जाते हैं, तो उस बच्चे पे क्या बीतती है दोस्तों, वो आप में से कई लोग जान सकते हैं, जो लोग अपने माँ बाप से दूर रहे हों बचपन में, ठीक है। अब तो खैर हम बड़े हो गए दोस्तों, तो इसलिए इतना तो फ़र्क पड़ता नहीं है, माँ बाप दूर रहे हैं पास रहें। लेकिन भोलेनाथ से लगाव के बाद अब मुझे कल ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे लग रहा है कि जैसे जब पिताजी छोड़ के जाते थे, मम्मी छोड़ के जाती थी मुझे, तो मैं रोने लगता था और बहुत ही अजीब सा हो जाता था। मैं सोच रहा था तो और ज़्यादा आंसू आ रहे थे। तो ऐसा ही मुझे भगवान शिव के प्रति लगा कि भाई वो भी अब दूर जा रहे हैं, तो अब कैसे उनका इधर उधर नाम तो दिया जाएगा, बट वो ध्यान में चले जाएंगे, तो हम ध्यान में फिर उनको बोल भी नहीं सकता, मेरे पास शब्द भी नहीं है दोस्तों। तो भोलेनाथ की भक्ति जिन्होंने भी की है, तो उनकी प्रशंसा अगर करने का अगर कोई कोशिश भी किया है तो नहीं कर पाएगा, कहाँ से ही कर पाएगा, है ना। तो प्रशंसा ही नहीं कर पाते हैं कोई, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी व्याख्या है, इतनी ज़्यादा इनका रहस्य है, इतने उनके नाम है कि मैं एक तुच्छ इंसान में उनका कुछ भी मैं वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। बट बाबा बहुत याद आते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भोलेनाथ के दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, बाबा जी के दर्शन भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
कल मिलते हैं आपसे।